डेंटल क्लिनिक में सबसे कॉमनली की जाने वाली प्रोसीजर है रूट कैनल ट्रीटमेंट। आपके दांतों को बचाने के लिए दांत को बचाकर उसका काम जो है वो अच्छे से करने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है। रूट कैनल से संबंधित काफ़ी डर लोगों में है और कुछ चीज़ों और कुछ सवाल लोगों के दिल में होते हैं। तो आज कुछ ऐसे कॉमन सवाल के बारे में हम बात करेंगे। क्या रूट कैनल करना चाहिए या नहीं? रूट कैनल करते समय कितना दर्द होता है? रूट कैनल करके क्या दांत को बचाना चाहिए या दांत को निकाल देना चाहिए? कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितनी ज़्यादा पेनफुल होता है? अगर रूट कैनल करने के बाद भी क्या फ्यूचर में उसके संबंधित तकलीफ होती है? ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के मन में होते हैं। आज कुछ सवालों के साथ हम बात करेंगे रूट कैनल के बारे में। जो भी आपके मन में सवाल है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो पहला सवाल, क्या रूट कैनल करना चाहिए या फिर दांत को निकाल देना चाहिए? तो पहले तो चीज मैं बता दूं दोस्तों, आपके मुंह के अंदर जो दांत है वो एक दूसरे की सपोर्ट के ऊपर होते हैं। आपके दांतों का ऑक्लूजन, दांत एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से आते हैं वो काफी ज्यादा निर्भर होते हैं आपके दांतों का स्ट्रक्चर किस तरीके से। अगर आप एक दांत को निकाल देते हो तो आपका जो ऑक्लूजन है, दांतों का एक दूसरे के ऊपर आने का जो मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा उसमें परेशानी हो जाती है। एक दांत अगर आप निकाल देते हो तो वहां पे जगह हो जाती है, तो फिर कुछ दिनों के बाद होता यही कि ऊपर का दांत नीचे आना शुरू हो जाता है या फिर नीचे के जो दांत है वो उस गैप में जाना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली एक दांत निकालने की वजह से 4 से 5 दांतों में सड़न लग सकती है या उसके मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है या फिर दांतों की आसपास की जो हड्डी है जिसे हम कहते हैं पेरियोडोंटल बोन, उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे समय में दांत को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रूट कैनल जो है ये काफ़ी सालों से चली आ रही है। एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर है जहाँ पे आपके दांतों को बचाया जाता है। तो रूट कैनल करके आपको दांत को जल्दी से जल्दी जरूर बचा लेना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या रूट कैनल करते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है? मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रूट कैनल जो है, अगर हम आज कंपेयर करते हैं आज के वर्तमान परिस्थिति में, तो रूट कैनल की काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे आपके दांतों के अंदर की जो सड़न है उसका निदान से लेकर जो रूट कैनल की जो प्रोसीजर है उसको यूज करने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है। तो एक ही विजिट में आपके दांतों के अंदर के इन्फेक्शन को निकाल के आपके दांतों के अंदर के जड़ों को अच्छे से क्लीन किया जाता है। रूट कैनल ट्रीटमेंट में अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं दांतों के रूट कैनल के दरम्यान उस रीजन को सुन्न न करने के अच्छे से अच्छे इंजेक्शन है। तो लोकल एनेस्थेशिया देने के बाद जो भी दर्द से संबंधित संवेदनाएं हैं वो कम हो जाती है। सिर्फ 2 प्रकार की सेंसेशन आप महसूस करते हो रूट कैनल करते समय। एक तो प्रेशर सेंसेशन, जहाँ पे कुछ तो भी प्रेशर आपके दांत के ऊपर लगाया जा रहा है वही आप फील करते हो, और दूसरा जो वाइब्रेशन, जहाँ पे दांतों के अंदर की जो सड़न है उसे निकालने वाली जो एरोटर जो हम कहते हैं, वो एरोटर से जब सड़न को निकालते हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन महसूस होता है। तो ये 2 ही संवेदनाएं आपको महसूस होती है। आमतौर पर रूट कैनल करते समय जो दर्द है वो नहीं होता। तीसरा सवाल, क्या रूट कैनल करते समय बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा सिटिंग्स लगती है? तो मैंने पहले भी कहा है कि आज काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं। आपके दांतों के जड़ों को अच्छे से मेजर किया जाता है, उसे जड़ों को अच्छे अच्छे फाइल से, हैंड फाइल्स, रोटरी फाइल से अच्छे से क्लीन किया जाता है। तो ये प्रोसीजर एक ही विजिट में हो जाती है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता जो कि पहले के टाइम पे होता था। तो आज रूट कैनाल सिंगल सिटिंग में भी हो जाता है। अगर आपके दांतों के अंदर का इन्फेक्शन अगर बहुत लंबा नहीं है, क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं है, तो सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनल की प्रोसीजर हो जाती है। तो इसे भी समझना ज़रूरी है। चौथा सवाल, अगर मेरे दांत में सड़न है लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है तो क्या मुझे ऐसे समय में रूट कैनल कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, इस चीज़ को समझना है, दांतों के अंदर कैविटी होना, दांतों के अंदर सड़न होना जो है वो एक संक्रमण करने वाली प्रोसीजर है। आपके मुंह के अंदर अगर सड़न वाला कोई दांत है तो चांसेस है ऐसी
संभावना है कि ये जो सड़न है, ये कैविटी है, ये बाजू के दांत को या ऊपर वाले दांत को लग सकती है। ऐसे समय में वो सड़न को निकाल के उसका ट्रीटमेंट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रूट कैनल की अगर ऐसे समय में अगर ज़रूरत है तो आपको रूट कैनल ज़रूर कर लेना चाहिए। उस सड़न को निकाल कर उसमें फिलिंग करके उसे क्राउन लगाने की जो प्रोसीजर है वो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। 5वां सवाल, मैंने रूट कैनल कर लिया है लेकिन क्या मुझे भविष्य में रूट कैनल से संबंधित उस दांत में दर्द हो सकता है? तो इसका जो जवाब है वो है, अगर आपका रूट कैनल अच्छे से किया है, रूट कैनल करने के बाद आपको क्राउन अच्छे से दिया गया है, आप अच्छे से क्लीन कर रहे हो, वहाँ पे किसी प्रकार का अगर खाना नहीं फंस रहा है तो आपको वहाँ पे दूसरी सड़न नहीं बनेगी। और रूट कैनल करने के बाद का जो दर्द है, कुछ दिनों के बाद जो दर्द आपको लगता है कि होता है, तो वो दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे भी समझना ज़रूरी है। अगर आपकी डेंटल रूट कैनल की प्रोसीजर अगर अच्छे से की गई है तो भविष्य में उससे संबंधित दर्द होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। 6वां सवाल, क्या रूट कैनल करने के बाद मेरे दांत मृत हो जाएगा? तो रूट कैनल बेसिकली प्रोसीजर ही ऐसा है जहाँ पे आपकी दांतों के अंदर की जो सड़न है वो दांतों के नसों के अंदर चली गई है, दांतों की जड़ों के अंदर चली गई है। तो ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। दांतों के अंदर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, सूजन बन जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे समय में उस इन्फेक्शन जो पोर्शन है उसे निकाल दिया जाता है, दांतों की नसों को पोर्शन को निकाल के उसे क्लीन किया जाता है। तो रूट कैनल की प्रोसीजर होने के बाद आपकी जो दांतों की जो संवेदनाएं है वो कम हो जाती है, दांतों का ब्लड सप्लाई निकल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे आपके जो दांत है वो मृत हो जाते हैं, लेकिन आपके दांतों का चबाने का जो फंक्शन है, दांतों का खाना खाने का जो काम है वो अच्छे से शुरू रहता है। 7वां सवाल, मैंने रूट कैनल कर लिया है, मेरा दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्या मुझे कैप या क्राउन बिठवाने की ज़रूरत है? तो इसे भी मैं क्लियर कर दूं कि रूट कैनल करने के बाद आपके दांतों के अंदर के जड़ों के अंदर की जो नसों का पोर्शन है उसे निकाल दिया जाता है। तो दांतों का जो भी सेंसेशन है, जो भी संवेदनाएं है वो कम हो जाती है, दांतों को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। तो ऐसे समय में आपने अगर उसमें फिलिंग की है फिर भी आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है, तो भविष्य में रूट कैनल किया हुआ जो दांत है उसका क्राउन जो है वो टूटने की, फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। इसीलिए ऐसे समय में उसे फिलिंग करने के बाद उसे क्राउन या कैप से अगर आप उसे कवर कर देते हो तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो रूट कैनल करने के बाद आमतौर पर कैप जो है वो कर लेना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट जो है रूट कैनल करने के बाद, कैप लगाने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। तो रूट कैनल करने के बाद जो क्राउन है, ये कैप है, वो जरूर लगा लेना चाहिए। 8वां सवाल, क्या छोटे बच्चों में रूट कैनल करना जरूरी है? तो ऐसे बहुत से बार लोगों के मन में सवाल है कि छोटा बच्चा है, दूध का दांत है, ये दांत तो वैसे भी गिरने वाला है, तो इसमें रूट कैनल करने की क्या जरूरत है? तो पहले तो मैं बता दूं कि छोटे बच्चों के अंदर जो दूध के दांत है उसका मुंह के अंदर आने का और गिरने का एक समय होता है। ऐसे समय में अगर दांतों के अंदर सड़न लगने की वजह से अगर दांतों की वो सड़न अगर बढ़ रही है तो ऐसे समय में उस दांत को निकालने की नौबत आ सकती है। तो ऐसे समय में उस सड़न को निकाल के आपके दांतों का जो प्रोसीजर है रूट कैनल ट्रीटमेंट करके उस दांत को ज़रूर बचा लेना चाहिए। तो दांतों के अंदर अगर दूध के दांत है, अगर दूध के मोलार्स है ना, तो ये उम्र के 12 से 13 साल तक आपके मुंह के अंदर रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर 5 या 6 साल से अगर छोटे बच्चों में दांतों में सड़न है और डेंटिस्ट ने अगर आपको रूट कैनल करने की सलाह दी है तो ऐसे समय में रूट कैनल ट्रीटमेंट करके उस दांतों को ज़रूर बचा लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों, आज हमने रूट कैनल से संबंधित जो बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं उसके बारे में बात की। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए शुक्रिया।